है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो देखिए 4 का ए क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर में ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन है। तो इन समस्याओं से हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और चेक करना है कि उनका अस्तित्व है या नहीं। और अगर उनका अस्तित्व है तो हमें किसी भी विधि से आपको निकाल सकते हैं, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या वज्र गुणन विधि, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक छात्रावास मतलब समझते हैं हॉस्टल। तो वहाँ की महीने का जो खर्च है वो एक भाग फिक्स है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने अतिरिक्त दिन भोजन किया, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ खर्च मासिक व्यय का एक भाग फिक्स है और बाकी उस पर निर्भर करता है कि उस छात्र ने कितने और दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो एक विद्यार्थी ए है और वो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। लेकिन एक विद्यार्थी बी को जो क्या करता है 26 दिन तक भोजन करता है, उसको छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो ऊपर दी गई सूचना के आधार पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें नियत व्यय यानी कि फिक्स जो व्यय है या खर्च है वो निकालना और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो देखिए इसका हल हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ है, हमें नियत व्यय निकालना और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो हम लोग इनको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना नियत व्यय बराबर, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x रुपया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो इसको क्या मान लेते हैं, y रुपया, ठीक है। तो दो विद्यार्थी है, पहला ए है और बी, तो लिखते हैं विद्यार्थी ए के लिए, ठीक है। तो विद्यार्थी ए क्या करता है, 20 दिन का वो भोजन करता है और उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। तो लिखेंगे चूंकि 20 दिन का किराया बराबर, तो 20 दिन का किराया कितना है, 1000 रुपया, ठीक है। तो इसको देखिए, इससे हम लोग समीकरण कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 दिन भोजन का किराया है, ठीक है, 20 दिन का वो किराया है 1000 रुपया। तो 20 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, 20 दिन का तो किराया देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो फिक्स किराया है, यानी कि फिक्स किराया क्या है, x, तो x रुपये जो फिक्स नियत व्यय है वो देना ही पड़ेगा, प्लस एक दिन के भोजन का किराया कितना है, y रुपया। तो 20 दिन के भोजन का किराया कितना हो जाएगा, 20y, ठीक है। तो ये नियत किराया है यानी कि फिक्स किराया है और ये 20 दिन भोजन के मूल्य का 20 दिन के भोजन का मूल्य है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह क्या निकालते हैं विद्यार्थी बी के लिए, ठीक है। अब इसका क्या है, चूंकि 26 दिन का किराया दिया है 180, तो लिखते हैं चूंकि 26 दिन का किराया बराबर 1180 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण कैसे निकलेगा, इसीलिए तो देखिए 26 दिन का उसका जो अतिरिक्त भोजन करता है तो उसमें उसको पहले जो नियत किराया है यानी कि x वो देना ही पड़ेगा, प्लस एक दिन के अतिरिक्त भोजन का किराया y रुपया, तो 26 दिन का 26y, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1180। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो हमने समीकरण बना लिया। अब चेक करना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं a1/a2, ठीक है। तो a1/a2 कैसे आएगा, देखिए समीकरण 1 से x के आगे जो संख्या रहता है वो a1 का मान होता है। तो समीकरण 1 में देखिए x क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, बटा समीकरण 2 से a2 का मान लेंगे, x क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि a1/a2 का मान कितना आया है, 1 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं। तो b1 देखिए जो y के आगे जो संख्या होता है वो b का मान होता है। तो समीकरण 1 में देखिए y के आगे क्या है, 20, यानी कि b1 का मान क्या है, 20 है। और समीकरण 2 में y के आगे क्या है, 26, यानी कि 26। तो देखिए ये क्या है, कटेगा 2 दहाई 20 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 10/13,
ठीक है। तो देखिए a1/a2 1 आया और b1/b2 10/13 आया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि तीन ही कंडीशन होता है। पहला क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और एक उसके बाद क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, और एक तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों ही बराबर नहीं आए, तो अब आगे हम लोग नहीं करने से भी चलेगा, c1/c2 का मान नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है a1/a2 क्या है बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। तो ये स्थिति है, मतलब क्या है इसका एक हल निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः इन समीकरणों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे इसीलिए इन समीकरणों का अस्तित्व है, ठीक है। तो जब ये अस्तित्व है तो अब हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है कोई भी विधि से, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप वही विधि से निकालिए, चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जो भी विधि से, ठीक है, या वज्रगुणन विधि से। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्स यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को एक्स या वाई के आगे जो संख्या रहता है उसको बराबर करते हैं और घटाते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या है, एक्स के आगे जो संख्या है वो बराबर ही है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। क्या लिखा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हम लोग लिखते हैं, समीकरण 2 क्या है, x + 26y बराबर कितना है 1180, और समीकरण 1 क्या है, x + 20y बराबर कितना है 1000, ठीक है। अब ये सबको घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे कितना आ गया 6y बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब y के साथ 6 गुना में उधर जाए तो भागा में, तो y बराबर क्या हो जाए 180/6, तो 6 कम 6, 6 तिया 18 और एक तो 0 यानी कि 30, तो y का मान 30 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 पे रख के हम लोग x का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x + 20y बराबर 1000, तो x की जगह x ही लिखेंगे प्लस 20 गुना y की जगह क्या लिखना है 30 बराबर 1000। तो क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए 2 तिया 6 और 2 0 बराबर 1000, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 600 प्लस में है, उधर जाए तो माइनस में, तो x बराबर 1000 माइनस 600 यानी कितना आ गया 400, ठीक है। तो देखिए इसीलिए x को हमने क्या माना था, नियत किराया, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए नियत किराया बराबर, तो नियत किराया हमने x को माना है और x कितना है 400, तो नियत किराया कितना आया 400 रुपया, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य को हमने क्या माना है y, और y कितना है 30 रुपया, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी बनाते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जब एक भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है, ठीक है। एक भिन्न है उसका अंश से जब हम लोग 1 घटाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस भिन्न को मान लेते हैं, माना वो भिन्न बराबर क्या मानते हैं x/y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, इसमें डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 2 स्थिति है, पहले अंश से 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 होता है, और दूसरा स्थिति में क्या है, हर में 8 जोड़ा जाता है तब वो 1/4 हो जाता है। तो पहला स्थिति में क्या है, प्रश्न क्या कहता है कि जब अंश से 1 घटाते हैं, यानी कि x/y भिन्न है, अंश ऊपर वाला है, यहाँ से 1 घटाते हो -1, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 को ये दोनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 3 बराबर y गुना 1 y। देखिए y को इधर लाते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो 3x, ये y प्लस में इधर आए तो माइनस, और ये 3 माइनस में उधर जाए तो प्लस, तो बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब फिर लिखते हैं, अब फिर प्रश्न क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि अब अगर हर में 8 जोड़ते हैं, यानी कि वो भिन्न क्या है x/y, अब वो हर में क्या जोड़ेंगे 8, तो +8, तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर,
और 1 को y+8 से गुना करेंगे तो y+8 ही होगा, ठीक है। अब y को इधर लाते हैं 4x, y प्लस में इधर है तो -y बराबर 8, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब हमें चेक, तो देखिए अब हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों समीकरणों का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं a1/a2 जैसे हम लोग पहले किए थे। तो a1 की जगह क्या लेना है, देखिए समीकरण 1 से x के आगे जो संख्या रहता है यानी कि 3, और a2 कहाँ से आएगा, समीकरण 2 से जो x के आगे है, तो x के आगे क्या है 4, तो a1/a2 3/4 आया, ये नहीं कटेगा तो इसको रहने दीजिए। फिर क्या करते हैं b1/b2, तो b1 का मान कितना है, समीकरण 1 से देखिए y के आगे क्या है -1, और समीकरण 2 में y के आगे क्या है -1, यानी कि दोनों कट गया तो क्या आया ये। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, यानी कि ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है। क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये स्थिति है तो क्या इन समीकरणों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे इसीलिए इन समीकरणों का अस्तित्व है। तो अब क्या करना है, तो इन्हें हल करना है कोई भी विधि से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में भी देखिए y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी y के आगे कुछ नहीं तो y है, यानी कि y वाला पद समान है। तो हम लोग डायरेक्ट घटाते हैं, किसी और से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 4x - y बराबर 8, और समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये y ये माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 4x से 3x को घटाएंगे तो 1x को सिर्फ x लिखेंगे बराबर, प्लस माइनस माइनस 8 से 3 घटाएंगे तो 5, तो x का मान क्या आया 5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और y निकालेंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, ठीक है। तो 3 गुना x की जगह क्या लिखना है 5, ठीक है, -y बराबर 3, तो ये क्या हो गया 15, ठीक है। तो देखिए -y बराबर 3, ये 3 बचे 15, तो प्लस में उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो -15, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 से 3 घटे तो 12, और ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, वो भिन्न बराबर, इसीलिए वो भिन्न बराबर। तो भिन्न को हम लोग क्या माने हैं x/y, ठीक है। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान हमने कितना लिखा है 5, तो 5 निकाला तो 5, और y की जगह कितना आया है 12, यानी कि 5/12, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सी बनाते हैं। सी भी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखते, हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो 40 अंक मिला, उसको सही उत्तर पर 3 नंबर मिला और गलत उत्तर पर 1 नंबर कट गया। फिर कह रहा है कि यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो वो 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो 2 स्थिति है। पहला स्थिति में क्या, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है, और दूसरा स्थिति पर तो पहली स्थिति में उसको 40 नंबर मिलता है, और दूसरी स्थिति में क्या है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो दूसरी स्थिति में उसको कुल कितना मिलता, 50 मिलता। तो हमें कुल प्रश्न निकालना है। तो देखिए कुल प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, गलत उत्तरों की संख्या और सही उत्तरों की संख्या को मान लेंगे XY के रूप में और उन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, माना सही उत्तरों की संख्या क्या मान लेते हैं x, फिर गलत उत्तरों की संख्या इसको क्या मान लेते हैं y, ठीक है। तो देखिए पहली स्थिति में, तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, सही उत्तर पर, एक सही उत्तर पर प्राप्तांक कितना है 3, तो लिखेंगे एक सही उत्तर पर प्राप्तांक कितना है 3, तो सही उत्तर कितना 3, तो लिखेंगे सही उत्तर क्या है x, तो लिखेंगे x सही उत्तर पर प्राप्तांक, तो कितना होगा x गुना 3 यानी कि 3x, ठीक है। फिर पहली स्थिति में क्या है, एक गलत उत्तर पर प्राप्तांक है 1, तो गलत उत्तरों की संख्या क्या है y, तो लिखेंगे y गलत उत्तर पर प्राप्तांक, तो क्या हो जाएगा y गुना 1 यानी कि y। अब प्रश्न से तो देखिए सही उत्तरों पर कुल कितने अंक मिले हैं 3x,
और गलत उत्तरों पर कितने अंक कट गए हैं, y, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर टोटल कितना मार्क्स मिला है, 40। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, एक सही उत्तर पर प्राप्तांक कितना है, 4। तो लिखते हैं एक सही उत्तर पर प्राप्तांक 4। तो सही उत्तरों की संख्या क्या है, x। तो लिखेंगे x सही उत्तर पर प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 4 गुना x यानी कि 4x। तो दूसरी स्थिति में एक गलत उत्तर पर प्राप्तांक कितना है, 2। तो लिखते हैं एक गलत उत्तर पर प्राप्तांक कितना है, 2। तो गलत उत्तरों की संख्या क्या है, y। तो लिखेंगे y गलत उत्तर पर प्राप्तांक 2 गुना y होगा, यानी कि सॉरी 2 गुना y कितना हो जाएगा, 2y। अब प्रश्न से देखिए, यहाँ से समीकरण निकालते हैं। तो सही उत्तरों पर उसको कुल कितना अंक मिला है, 4x, और गलत उत्तरों पे 2y, यानी कि सही उत्तरों की संख्या से गलत उत्तरों की संख्या को घटा देंगे, यानी कि 2y। तो कितना है, 50। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 निकालेंगे, लेकिन ये दोनों से क्या है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 50। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस वाई के साथ 2 गुना में उधर है तो भागा में, तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2। तो 2 एकम 2, 2 25 में 50, यानी कि कितना हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए y का पद दोनों में क्या है, समान है। तो हम लोग डायरेक्ट घटाते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो लिखते हैं समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये y माइनस प्लस कट गया। यहाँ पे देखिए 3x से 2x को घटाएंगे तो 1x को x लिखेंगे बराबर, प्लस माइनस माइनस 40 से 25 घटाएंगे तो 15, यानी कि x का मान कितना आ गया, 15। अब x का मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह क्या लिखना, 15। तो 3 गुना x के जगह 15 माइनस वाई बराबर 40। तो देखिए इधर माइनस वाई होगा बराबर 40। देखिए ये 15 या 45, ये प्लस में, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस, यानी कि माइनस 45। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 45 से 40 करें तो 5, ये बड़ा इसके चिन्ह माइनस तो माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 5। ठीक है, यानी कि क्या है, सही उत्तरों की संख्या कितना, 15, और गलत उत्तरों की संख्या क्या है, 5। तो इसीलिए लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर, कुल प्रश्न, गलत उत्तरों की संख्या और सही उत्तरों की संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस वाई। तो x कितना है, x से 15 और y कितना है, 5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि कुल कितना प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे।